लो कोई कहेगा लो नहीं आएगा। उसके नीचे है बिस्किट। खा ले रे, रोटी नहीं खाती। देखो सब मम्मी खा गई। दो रोटी तोड़ के दो, तोड़ के दो। क्या तोड़ के दो ना। देख लो रे, रोटी नहीं खा रही है। टिक पर खा रहा उसको दे आओ, ये ना खाएगी। रोटी वोटी नहीं खाती है। वहाँ से कैसे निकल। हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आज के इस न्यू वीडियो में। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये सुबह सुबह का टाइम है। इस वक्त अभी सुबह के 6:30 बजे हुए हैं और इसी समय अभी मैं आई थी मॉर्निंग वॉक से वापस। तो मैं सुबह थोड़ा जल्दी निकल गई थी क्योंकि बच्चों के स्कूल का टाइम जो है थोड़ा जल्दी वाला हो गया है अभी। और अभी तो एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा और मैं पहले निकल जाती हूँ। उसके बाद 6:30 बजे मैं वापस आई। तो जब मैं ऊपर जा रही थी तभी नीचे में ये डॉगी यहाँ पे रहते हैं और दो छोटे छोटे बच्चे हैं इसके, तो बहुत प्यारे हैं। तो बस वही मैंने सोचा कि मैं इनको खाना दे देती हूँ, मतलब रोटी तो खा ही लेते हैं। तो जैसे रात की बची हुई रोटी रहती है ना, तो वो मैं फिर सुबह में दे देती हूँ। रात में भी एक बार देती हूँ सोने से पहले। तो दोनों टाइम का रहता है। तो अभी मैंने सोचा कि इनको खिला देती हूँ, लेकिन ये ना बिल्कुल नहीं खा रहे थे। अभी बहुत छोटे हैं ये, तो कुछ भी नहीं खाते, रोटी चावल या कुछ भी दो नहीं खाते। तो मैं बिस्किट भी लेकर के गई थी, तो मैंने सोचा बिस्किट खाएंगे, लेकिन वो नहीं खा रहे थे। तो उसकी मम्मी खा रही थी बिस्किट, लेकिन वो भी रोटी बिल्कुल नहीं खा रही थी। और वो हमेशा ऐसे ही करती है, क्योंकि यहाँ कुछ लोग ना बिस्किट और ब्रेड की आदत उसकी डाल दी है। तो वो रोटी नहीं खा रही थी, बिस्किट बस खा रही थी। तो उसी के साथ में एक और डॉगी बैठा था, तो मैंने यार उसको बोला कि जाओ उसको दे करके आओ। और वो वहाँ से ना वहाँ पे मतलब बैठा ही रहता है, उसके पास में जाके देना होता है तब वो खाता है, क्योंकि उसकी आदत हो गई है। तो बस यही था। और इनको मैं सुबह शाम एक एक रोटी दे देती हूँ, इनके लिए एक्स्ट्रा मतलब बच ही जाता है। घर में तो वैसे भी रोटी बच जाती है डेली। तो वही सुबह भी जब मैं ऊपर आई ना रोटी लेने के लिए, तभी बच्चे भी उठ गए थे। बच्चे बोले मम्मा हम भी चलेंगे। तो थोड़ा सा बस 5 मिनट यहाँ पर इनको मतलब देखते हुए खड़े थे। छोटे छोटे जो इसके बच्चे हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पर अभी मैं आ चुकी हूँ अंदर, क्योंकि लेट हो रहा था बच्चों के लिए, मुझे टिफ़िन तैयार करना था। और सुबह सुबह का मौसम आजकल बहुत अच्छा हो रखा है, मतलब हल्की हल्की सी ठंड रहती है। तो इस टाइम पे ना बाहर घूमना बहुत अच्छा लगता है। तो अभी होली में जब मैं व्यस्त थी तब तो नहीं जा रही थी, क्योंकि लेट से सोना हो रहा था और सुबह फिर जल्दी उठ भी नहीं पाती थी। तो अब जो है होली के टाइम पे क्या था ना कि बच्चों की छुट्टियां भी चल रही थी, इस वजह से फिर मन में रहता है ना कि अब छुट्टी है तो लेट से उठेंगे, आराम से होगा सब काम। लेकिन मुझे लगता है कि जब बच्चों का स्कूल रहता है ना, वो टाइम ज़्यादा सही रहता है। उस समय सबका जो रूटीन है ना वो अच्छा मतलब बीतता है। जैसे कि सुबह बच्चे जाते हैं तो उनकी वजह से हमें भी जल्दी उठना पड़ता है। तो जब छुट्टी हो जाती है बच्चों की, उस समय बहुत ख़राब हो जाता है रूटीन। तो मुझे ना उसी टाइम पे अच्छा लगता है, जैसे कि बच्चों का स्कूल चल रहा है, तो इसी बहाने फिर मुझे भी जल्दी उठना पड़ता ही है। तो वही मैं सुबह उठी थी 5:30 बजे और वॉक पे गई, वहाँ से आई तो बस इनको थोड़ा सा रोटी वोटी दी। और इसके बाद मैं आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए। तो यहाँ पे भिंडी धो करके रख दिया था मैंने, रात में ही रखा हुआ था। इसका पानी अच्छे से निकल गया है और अब यहाँ पर भिंडी की सब्ज़ी मैंने बना ली है। और बस भिंडी ना आजकल बहुत अच्छी लग रही है बच्चों को, क्योंकि अभी नई नई आ रही है ना। तो बच्चों को ये गर्मी वाली मतलब शुरुआत की जो भी सीज़न की सब्ज़ी होती है ना, शुरुआत वाली इनको बहुत अच्छी लगती है। तो अन्या बोली थी मम्मा भिंडी बनाइएगा तभी मैं नाश्ता करूँगी, और इनके पसंद का कुछ बना दो तो बच्चे नाश्ता करके जाते हैं। क्योंकि अन्या का एग्ज़ाम है तो वो टिफ़िन लेकर के नहीं जा रही है, तो मैं सोचती हूँ कि उसी के पसंद का बनाऊँ कुछ, ताकि वो सुबह नाश्ता करके ही जाए, क्योंकि आने में फिर 12:30 बज जाते हैं। तो वही यहाँ पे मैंने
नाश्ता बनाया और उसको टिफ़िन दिया। और बस यहाँ पर अभी मैं लग गई हूँ घर की साफ़ सफाई करने में। और बच्चों का रूम बहुत ज़्यादा फैल जाता है, यहाँ पे कपड़े इधर उधर पड़े रहते हैं, जगह पे बिल्कुल भी नहीं रहते। तो यहाँ पर वही सब कपड़े भी मैं देख रही थी कि निकल जाए साथ के साथ, क्योंकि फिर ढूंढना पड़ता है और फिर बच्चे ढूंढते रहते हैं कि मेरी ये वाले कपड़े कहाँ हैं मम्मा, मिल नहीं रहे। तो वही मैं देख रही थी। और यहाँ पे कबर्ड वगैरह सब खोल करके ही बच्चे चले जाते हैं। सुबह सुबह ये अपना कपड़ा निकालते हैं और फिर जब जाते हैं ना तो फिर भूल जाते हैं इसको बंद करना। तो बस ये सारा काम था। अभी यहाँ पर साफ़ सफाई होगी सुबह की। और जब बच्चों का स्कूल शुरू हो जाता है ना तो सच में रूटीन बहुत अच्छा वाला हो जाता है, मतलब वही रियल रूटीन होता है। और बाकी बच्चों की जब छुट्टी होती है तो हम तो बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं कि बच्चों की छुट्टी हो जाएगी तो और एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा हमें, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मेरे साथ तो बिल्कुल नहीं होता। बच्चों की जब छुट्टी होती है ना तो बहुत लेज़ी सा रहता है। सुबह वही आराम से उठना और फिर थोड़ा अगर लेट हो गया ना तो पूरा दिन ख़राब सा जाता है, मतलब उतना ज़्यादा एनर्जेटिक फील नहीं होता। तो इसलिए जब बच्चों का स्कूल रहता है तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। सुबह जल्दी मैं उठ जाती हूँ और फिर वॉक पे चली जाती हूँ। उसके बाद सारे काम अपने टाइम पर होते हैं, साफ़ सफाई, नाश्ता वगैरह, लंच, सब कुछ अपने टाइम पर होता है। तो मुझे ये वाला रूटीन बहुत सही लगता है। और क्योंकि सारे काम जब समय पे होते हैं ना तो फिर अपने लिए भी थोड़ा टाइम मिल जाता है। नहीं तो फिर जब शुरुआत ही अगर दिन की लेट से होती है तो फिर तो पूरा दिन ऐसे ही काम में ही निकल जाता है। तो बस यहाँ पर अभी मैं झाड़ू मार ले रही हूँ। कारपेट वगैरह सब झाड़ लिया है मैंने और बढ़िया से झाड़ू मार करके, और इसके बाद फटाफट से लगा लेते हैं पोछा। तो यहाँ पर पूरे घर की सफाई भी अभी हो जाएगी और आराम से, मतलब पूरा घर अच्छे से साफ़ हो जाता है सुबह एक बार। यही समय होता है अपने घर को साफ़ करने का, बस आधा एक घंटा लगता है। मतलब कभी कभी जल्दी में आधे घंटे लगते हैं और अगर थोड़ा अच्छे से साफ़ करो तो 1 घंटे आराम से लग जाते हैं और सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाती हैं, पूरा घर साफ़ सुथरा हो जाता है। तो जब मैं यहाँ पे पोछा मार रही थी ना उस टाइम पे हवा भी चल रही थी बहुत तेज़। तो मैं ये वाला दरवाज़ा ना हमेशा बंद करके ही रखती हूँ। इससे क्या है ना, डायरेक्ट जो भी धूल मिट्टी, धूल डस्ट है और पत्ते वगैरह जो बाहर के हैं ना वो सीधा अंदर आ जाते हैं। तो मैं यहाँ का मेन डोर भी बंद करके रखती हूँ। लेकिन अभी मैं काम कर रही थी ना तो मुझे लग रहा था कि कहीं काम करते करते फिर से ना गंदा हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर हवा के साथ में डस्ट आती है ना तो फिर बहुत अजीब सा लगता है। ऐसे लगता है कि घर में साफ़ सफाई हुई नहीं। तो इसलिए ये दरवाज़ा अभी मैं पोछा मार करके और अभी जैसे फ़ैन चला दूँगी ना तो सूख जाएगा। और ये जो दरवाज़ा है इसको मैं बंद करके ही फिर इधर साइड में आती हूँ। बस यहाँ पर पूरे घर में पोछा भी लग गया है और पूरा घर साफ़ सुथरा हो गया। सारी चीज़ें व्यवस्थित रख दी है मैंने। इसके बाद किचन में थोड़ा सा काम था, नाश्ते के बर्तन रखे हुए थे तो उनको मैंने साफ़ किया। और इस समय का जो समय है ना तो जैसे आने जल्दी आ जाती है 12:30 बजे, तो मुझे लगता है कि कहीं लेट ना हो जाए। तो बस वही रहता है कि फटाफट से सारे काम हो जाए। और इसके बाद फिर मैं थोड़े से कपड़े धुलूँगी और फिर नहा करके आ जाऊँगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी पूरा घर साफ़ हो गया है। और यहाँ मैं दाल भी रख दी थी पकने के लिए, तो दाल बन चुकी थी। और आज ये सहजन मैं फ्राई करके डाल रही हूँ। तो कभी मैं दाल के साथ में ही लास्ट में 1 सीटी आने तक इसको पका लेती हूँ, तो अच्छे से ये गल जाता है तो खाने में भी अच्छा लगता है। तो आज मैं इसमें फ्राई करके डाल रही हूँ। तो दाल में जब तड़का लगाना होता है ना तो तेल गरम करके जैसे जीरा, राई और थोड़ा सा हींग, प्याज, हरी मिर्च ये सब डाल करके, और सहजन को मैंने छोटे छोटे पीस में काट करके और उसका जो एक्स्ट्रा रेसा रहता है, जो छिलका रहता है ना, उसको निकाल लिया है। तो वैसे तो हम इसका पाउडर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा, किसी भी चीज़ में मिला करके ले सकते हैं। लेकिन अभी जो ताज़ा मिल रहा है, ताज़ा और पेड़ का तोड़ करके हम जो तुरंत से बनाते हैं ना, उसकी बात ही अलग होती है। और सीजन में कोई भी चीज़ अगर इस तरीके से मिलती है ताज़ी तो उसको ज़रूर खाना चाहिए। उस टाइम पर ये पाउडर वगैरह नहीं लेना चाहिए। और जब ये इसका सीजन चला जाएगा तो उसके बाद फिर तो वही सब खाएंगे पाउडर वगैरह। तो मुझे कमेंट आया था कि आप इसका पाउडर यूज़ कर सकते हैं, मतलब मिला सकते हैं खाने में।
तो अभी ना ये ताज़ा मिल रहा है तो मुझे यही ज़्यादा सही लग रहा है कि मैं अभी इसको खाऊं, और इसके बाद जब इसका सीजन चला जाएगा तो फिर मैं पाउडर, वैसे मैं मंगाती नहीं हूँ पाउडर वगैरह, कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं मंगाती हूँ, जो ताज़ा मिलता है उसी का यूज़ करती हूँ। तो आज मैंने चने की दाल बनाई थी और इसमें बस इसको थोड़ा सा फ्राई किया, इसमें टमाटर ऐड किया, और टमाटर जब अच्छे से गल गया तो फिर इसमें दाल को ऐड कर देंगे। और थोड़ा सा दाल मैंने निकाल दी है अलग से, अन्य को फ्राई दाल बिल्कुल नहीं पसंद है तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा अलग कर दिया है। और इसके बाद ये जो कढ़ाई थी ना लोहे वाली थी, तो इसमें मैंने फ्राई किया था, तो इसको मैं फिर अलग से बर्तन में निकाल ले रही हूँ दाल को, और कढ़ाई को रख देंगे साफ़ करने के लिए। लोहे की कढ़ाई में यही होता है, कुछ भी खाना बनाओ तो खाना जब बन जाता है ना तो उसको फिर निकालना होता है। खाना बनाने के बाद बंद गैस में, मतलब वैसे खाली नहीं रखना चाहिए खाने के साथ में, लोहे की कढ़ाई में जो भी खाना बनता है तो जब वो जल रहा हो गैस, जब आप बना रहे हो तभी उसमें होना चाहिए। तो बस इसको भी मैंने अलग कर दिया है। तो बस यहाँ पर अभी लंच मेरा बन चुका है, तो दाल चावल सब्ज़ी और साथ में दही भी है, और आजकल दही अच्छा लग रहा है अभी। तो बस यहाँ पर लंच की थाली तैयार हो गई है, और बच्चे आ गए थे, आरुष तो नहीं आए थे अभी, आरुष लेट से आते हैं, लगभग 2-2:30 बज जाते हैं आरुष को आने में। तो तब तक हम लोग खाना खा लेते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फिर लेट हो जाता है, तो आरुष के आने से पहले तक खाना पीना हमारा हो जाता है। आजकल थोड़ा सा पहले हो जाता है, क्योंकि अन्या जब आती है ना तो अन्या को खाना देने के बाद फिर हम लोग भी खाना खा लेते हैं। तो इस तरीके से अभी लंच जो है थोड़ा जल्दी हो रहा है। और इसके बाद मैं यहाँ पर बाकी और रोटियां बना ले रही हूँ आरुष के लिए। बाकी हम लोगों का तो हो गया था, आरुष के लिए रोटियां बना के रख दूँगी, क्योंकि आरुष रोटी के बिना तो खाना ही नहीं खाएंगे। रोटी बहुत ज़्यादा पसंद है बच्चों को, चावल ना भी मिलेगा तो चलेगा लेकिन रोटी नहीं स्किप होनी चाहिए। तो बस यहाँ पर सारी रोटियां बना के और इसमें घी लगा करके मैं रख दूँगी पॉट में। और इसके बाद जो ये चकला बेलन वगैरह जो भी निकलता है ना, इसको मैं धुलने के लिए निकाल दूँगी। तो दिन में मैं एक ही बार इसको धुलती हूँ, मतलब चाहे मैं सुबह के टाइम पे धुलूँ या दोपहर में या फिर रात में, दिन में एक ही बार धुलती हूँ, बार बार नहीं धुलती हूँ। के साथ साथ जैसे कि तवा है ना, तो तवा को भी मैं दिन में एक बार ज़रूर धुलती हूँ। तो तवा भी गरम है तो इसलिए मैंने नहीं रखा है। गरम तवे में पानी नहीं डालना चाहिए कहते हैं, मैंने सुना है, हमेशा से मम्मी लोग बोलती हैं कि गरम तवे में पानी नहीं डालना चाहिए। तो इसलिए इसको थोड़ी देर के लिए अभी छोड़ दिया है। लास्ट में जब सारा बर्तन धुल जाएगा तब तक ये भी ठंडा हो जाएगा, तो फिर मैं इसको धुल लूँगी। तो बस यहाँ पर रोटी बनाने के बाद इतना काम मेरा रहता है, और फिर फटाफट से पूरे प्लेटफॉर्म में कपड़ा मारने का रहता है, क्योंकि आटा गिर जाता है ना, तो फिर इसको मैं हाथ के हाथ साफ़ कर लेती हूँ। और कभी ऐसा होता भी है ना कि अगर नहीं कर पाई तो फिर ये ऐसे ही पड़ा रह जाता, फिर मेरा मन नहीं होता है और फिर वही होता है, आलस आने लगता है। तो इसलिए मैं रोटी बनाने के बाद तुरंत से ही अपना पूरा काम यहाँ का सब कुछ निपटा लेती हूँ, ताकि सारा काम भी हो जाए टाइम पे, और आरुष के आने का इंतज़ार भी चलता रहता है। तो इसलिए मैं अपना काम जब तक करती रहती हूँ तब तक आरुष भी आ जाते हैं। फिर आरुष को खाना देने के बाद फिर यहाँ किचन से मेरी छुट्टी हो जाएगी, मतलब मैं अब यहाँ से चली जाऊँगी, तो थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और कुछ अपना फ़ोन का काम करूँगी वीडियो का। और यहाँ पर अभी मैं शाम को मिल रही हूँ, शाम के लगभग अभी 5 बजे हुए थे। तो काफ़ी सारे कपड़े रखे हुए थे, इनको मुझे घड़ी करके रखना था, और कपड़े आजकल काफ़ी सारे निकल रहे हैं। तो मेरी कुछ साड़ियाँ वगैरह थी, जैसे कि साड़ी का भी यूज़ हुआ था, मैं घूमने के लिए गई थी ना तो साड़ी निकाली थी। वैसे तो मैं निकालती नहीं हूँ इसीलिए, क्योंकि इनको फिर फोल्ड करना तो बहुत झंझट सा लगने लगता है। तो वही मैं ये सारे कपड़े निकाली थी, तो आज सोचा कि ये सब भी हटा दूँ। ये रूम में ही बिखरे पड़े हुए थे, तो सारा कपड़ा मैं समेट करके ले आई हूँ, और बहुत सारे थे, मतलब थोड़े से भी नहीं थे, काफ़ी सारे कपड़े। तो ये सारा काम होली के आसपास का ही है लगभग। होली के टाइम पे बिल्कुल भी समय नहीं मिलता था कि मैं एक्स्ट्रा कोई काम कर लूँ, कपड़े समेट के रख दूँ या फिर कोई और दूसरा काम कर लूँ। सिर्फ और सिर्फ किचन में ही ड्यूटी लगी रहती थी, तो इसी में पूरा दिन निकल जाता था। तो ये सब काम मेरे होली के टाइम के ही हैं। और अभी बहुत सारे कपड़े इस अलमारी के अंदर में रखे हुए हैं जो कि फोल्ड करना है उनको भी,
तो पूरे ऐसे ही मैंने रख दिए थे, क्योंकि ये बाहर अभी जगह नहीं थी ना, और ज़्यादा कपड़े थे तो फैले हुए थे, तो इसको मैं अलमारी के अंदर ही रख दी थी, क्योंकि बाहर फिर वही धूल डस्ट पड़ जाती है। तो मैंने सोचा कि जब टाइम मिलेगा तो फिर मैं कर लूँगी। तो बस यहाँ पर अभी कुछ पहनने वाले थे जो अभी मैं रख दूँगी, बाकी सोफ़ा कवर वगैरह सब कुछ अलमारी के अंदर रखा हुआ है। तो यहाँ पर अभी मैं ये सारे कपड़ों का काम आज ख़त्म कर दूँगी, और इसके बाद कपड़ों का काम अब उतना ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि अभी इस समय ये सारे 5-6 दिन के हो गए थे, तो इकट्ठे हो गए थे, इसलिए ज़्यादा मात्रा में हो गए थे। यहाँ पर और कुछ धुलने वाले कपड़े भी मुझे मिल रहे थे, क्योंकि सारे कपड़ों के बीच में ना कुछ ऐसे कपड़े भी थे जो कि गंदे हो रखे थे, मतलब वो धुले हुए नहीं थे। शायद सबको जब मैं समेट करके रखी थी तो उसके अंदर ऐसे सारे मिक्स हो जाते हैं। तो धुलने वाले जो कपड़े थे उनको मैंने बाहर रख दिया है वॉशिंग मशीन के ऊपर, और इसके बाद यहाँ पर सबको रख दूँगी जगह पे। और इसी के अंदर में काफ़ी सारे कपड़े अभी ठूस ठूस करके रखे हुए थे, तो बाहर पड़े रहते ना तो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए फिर बच्चे या कोई भी जब ऐसा होता है ना कि ये कपड़े बहुत दिन से पड़े हैं, तो इसको अलमारी के अंदर रख दिया जाता है कि जब मम्मी को टाइम मिलेगा तो फिर मम्मी करेंगी। तो देखिए यहाँ पर अभी मैं सबको निकाल रही हूँ, और बहुत सारे मतलब दोनों पार्ट में इसमें रखे हुए थे ये सारे कपड़े। तो मतलब इस काम को करने में ना मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, लगभग 1 घंटे लग गए थे सारे कपड़े समेट करके रखने में। फिर बाहर अंधेरा भी हो गया है और काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया मुझे ये सारे कपड़े समेटने में ही। तो मैंने सोचा ही था कि आज मैं ये काम ख़त्म करके ही रहूँगी, क्योंकि फिर इस तरीके से ना देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। पूरे कपड़े अगर बिखरे हुए रहते हैं, तो जब भी मैं इस अलमारी को खोलती थी ना तो पूरा ध्यान मेरा उसी में जाता था, और मैंने सोचा था कि जब टाइम मिलेगा तो मैं ये सारा काम एक बार में ही ख़त्म करके और फिर इसके बाद ही मतलब छोड़ूंगी। तो बस यहाँ सारे कपड़े रख दिए हैं। साड़ियाँ वगैरह जो हैं ये इनको मैं पैकेट में अभी नहीं रखूँगी, क्योंकि पैकेट भी पता नहीं कहाँ गुम गए थे, मुझे मिल ही नहीं रहे थे। जब मैं साड़ी निकाली थी उस टाइम पे तो थे, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं मिल रहे थे, तो कहीं कपड़े के नीचे दब गए होंगे, तो इस वजह से नहीं मिल रहे हैं। बाद में जब वो मिलेंगे तो फिर मैं इनको रखूँगी पैकेट में। ये सोफ़े के कवर थे जो पहले वाले लगे हुए थे, तो इनको भी मैंने साथ के साथ धुल दिया था, तो धुल करके रख दिया था। तो बस इनको मैं जगह पे रख दूँगी, और यही था आज का मेरा मेन काम। बस ये अभी शाम के 6 या 6:30 बज गए होंगे, अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो गया था, मुझे लगता है 6:30 से ज़्यादा हो गए थे। तो बस फाइनली काम मेरा हो गया है ख़त्म, और बस अभी मैं इसके बाद फिर जाऊंगी चाय बनाने के लिए। शाम का टाइम हो गया था, तो हस्बैंड आने वाले थे, तो बस 7 बजे के लगभग मैं चाय बनाऊंगी, और इसके बाद फिर बनाऊंगी रात का खाना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।